साथियों नमस्कार। आज हम भारत पशुधन ऐप पर किसी काप की टेम्परेरी आईडी को रिप्लेसमेंट कर उसके स्थान पर ईयर टैग नंबर दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम काप की एंट्री जब भारत पशुधन ऐप पर करते हैं तो हमें दो ऑप्शन प्राप्त होते हैं कि हमने काप को फिजिकली टैग किया है या फिजिकली टैग नहीं किया है। फिजिकली टैग नहीं करने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि काप छोटा होता है, बीमार होता है, पशुपालक मना करता है या कोई अन्य कारण जिसके कारण हम उस काप की फिजिकली टैगिंग नहीं कर पाते और उस काप को भारत पशुधन ऐप पर दर्ज कर देते हैं। तब हमें भारत पशुधन ऐप पर काप की एक टेम्परेरी आईडी प्राप्त होती है जो कि 90 दिनों तक मान्य होती है। उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाती है। हमें हमारी कृत्रिम गर्भाधान पंजी में पशुपालक के नाम के सामने उस काप की टेम्परेरी आईडी को दर्ज कर लेना चाहिए, जो बाद में टैगिंग के समय हमें कार्य आती है। अगर हम उस काप की टेम्परेरी आईडी को दर्ज नहीं भी कर पाते हैं तब भी हम हमारी कृत्रिम गर्भाधान पंजी में पशुपालक के नाम के सामने बस उत्पादन वाले कॉलम में मेल या फीमेल और पैदा होने की तिथि को दर्ज करते हैं। हम उस पशुपालक के नाम से भी बाद में जब हम उसके घर जाते हैं तो काप की टेम्परेरी आईडी को रिप्लेसमेंट कर ईयर टैग लगाकर उसके ईयर टैग नंबर को चढ़ा सकते हैं। ये टेम्परेरी आईडी जो होती है 11 अंकों की होती है, जबकि हमारे जो टैग होते हैं वो 12 अंकों के होते हैं। और जब हम पशुपालक के नाम को हमारे ऐप में खोलते हैं तो हम ये टैग आईडी हमें अलग ही प्रतीत हो जाती है कि ये उस काप की टैग आईडी है जिस पर हम ये काम करते हैं। आज मैं मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप इस कार्य को करने के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, तो हम एनिमल मैनेजमेंट पर जाते हैं, ईयर टैग चेंज में जाते हैं। अगर हमने उस काप की टेम्परेरी आईडी को नोट किया है, जैसे मेरे पास एक काप की टेम्परेरी आईडी नोट है 2611022268। मैं इसे सर्च करता हूँ। कचौरी बिहारी लाल जी राणा ये काप की आईडी मुझे मिल जाती है। अब ये देखिए एक्टिव है क्योंकि 90 दिन नहीं हुए हैं। पर मन में प्रश्न उठता है कि कई बार हमने इस टेम्परेरी आईडी को नोट नहीं किया होता है, तब हम क्या करें? जब हम इस टेम्परेरी आईडी को नोट नहीं करते हैं तब भी हम हमारे कृत्रिम गर्भाधान रजिस्टर में जहाँ हमने कृत्रिम गर्भाधान किया होता है उस पशुपालक के सामने जो भी मेल या फीमेल का पैदा होता है वो ज़रूर लिखते हैं और उसकी पैदा होने की डेट वहाँ पर दर्ज करते हैं। मान लीजिए मैंने ये आईडी नोट नहीं की होती तो मैं अपने रजिस्टर में जब देखता कि कचौरी लाल बिहारी लाल जी राणा जिनके यहाँ मैंने एक काप को दर्ज किया था और फिजिकली टैग नहीं किया था, जो मेल या फीमेल जो था, तो मैं देखिए कैसे करूँगा। मैं ईयर टैग चेंज में जाऊँगा। मैं देखता हूँ कि कृत्रिम गर्भाधान रजिस्टर में कचौरी लाल जी राणा के पास जो काप पैदा हुआ था उसे मैंने फिजिकली टैग नहीं किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर टैग नंबर नोट नहीं है, ना ही मैं उसकी टेम्परेरी आईडी नोट कर पाया। तब मैं उस पशुपालक का नाम डालता हूँ, कचौरी लाल बिहारी लाल। सर्च करता हूँ, नाम आता है, सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ पशु दिख रहा है। इसमें देखिए मुझे एक काप की टेम्परेरी आईडी दिख रही है 261102222688। देखिए जो ईयर टैग नंबरों से कुछ अलग तरह की होती है और अगर आप और भी पहचानना चाहें तो सारे ईयर टैग नंबर 12 अंकों के होते हैं, जबकि काप की जो टेम्परेरी आईडी आती है वो 11 अंकों की होती है। मैं इसका चयन करता हूँ, ईयर टैग चेंज वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ नीचे ईयर टैग नंबर, ये काप की टेम्परेरी आईडी है, डाटा एंट्री डेट
आज की होगी, टैग चेन डेट आज की होगी। रीजन रीजन पूछ रहा है ईयर टैग लास्ट हुआ, ईयर टैग डैमेज हुआ, नहीं। मेरे साथ कारण जो है टेम्परेरी आईडी रिप्लेसमेंट, मैं इसका आपकी टेम्परेरी आईडी को रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फ़ोटो मांगी जाती है, या तो मैं उस पास बच्चा बच्चिया जो भी है उसकी फ़ोटो खींचता हूँ टैग लगाने के बाद, या फिर मेरे पास गैलरी में वो होती है। यहाँ मैं जाता हूँ, गैलरी में मेरे पास वो फ़ोटो है, ये देखिए, ये टैग लगा हुआ है। यहाँ पर मुझे उसका टैग नंबर दर्ज करना होता है। टैग नंबर मेरे पास है 105283, जो मैंने उस काप को लगाया है 246080। इसे मैं सबमिट करता हूँ। ईयर टैग चेंज सक्सेसफुली डन। उन्हें देखता हूँ, अब देखिए वो टेम्परेरी आईडी हट गई और उसके स्थान पर मैंने जो अभी टैग लगाया है ये 105283246080, ये वाला टैग आ गया, कैटल एक्टिव हो गया। 22 फरवरी 2026 टैग डेट थी, कब काप था, इसकी उम्र 1 महीने है, इसलिए टेम्परेरी आईडी जो थी वह अभी चालू थी। अगर मैं 90 दिन के बाद इस काप की टेम्परेरी आईडी को देखता हूँ तो वह इनएक्टिव हो जाती है, तब भी हम ये कार्य कर सकते हैं। हमें वो इनएक्टिव ज़रूर मिलती है, पर हम जब उसमें टैग लगाते हैं और टैग लगाने के बाद जब सबमिट करते हैं तब एक वेरीफाई ओटीपी जो दिख रहा है, ये वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर संबंधित पशुपालक के पास एक ओटीपी आएगी और वो ओटीपी हम जब यहाँ पर डाल देंगे तो वह काप की टेम्परेरी आईडी जो है वो परमानेंट टैग पर बदल जाएगी। धन्यवाद।